फर्स्ट टाइम हमने जब मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड को देखा था जाया आर्क में, तभी हमें पता चला था कि ये कैरेक्टर एंड तक रहेगा, ये एक मेन विलन होने वाला है स्टोरी में और पूरी स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन अभी तो एंड पास भी आ गया, 2-3 साल में मांगा एंड भी हो जाएगी। अभी करंट आर्क तो स्टोरी में एल्बाफ भी चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ब्लैक बियर्ड के बैकग्राउंड के बारे में या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ घंटा तक पता नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड या फिर उसकी हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ऑलमोस्ट एंड में पता चलेगी, शायद ही एल्बाफ आर्क पे। एंड द कनेक्शंस बिटवीन ब्लैक बियर्ड एंड रॉक्स दी ज़ेबेक आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रॉक्स दी ज़ेबेक एक ऐसा बंदा था जिसको हराने के लिए दो अपोजिट फोर्सेस को एक साथ आना पड़ा, मरीन्स और पायरेट्स। मरीन्स का तब टाइम का प्रोमिनेंट लीडर गार्प और पायरेट्स का लीडर गोल्डी रॉजर। इन दोनों को एक साथ आके रॉक्स दी ज़ेबेक को हराना पड़ा, इतना पावरफुल ये बंदा था। तो क्या सच में ब्लैक बियर्ड और रॉक्स दी ज़ेबेक कनेक्टेड हो सकते हैं? ऐसा बताया जाता है कि रॉक्स दी ज़ेबेक की मौत गॉड वैली इंसिडेंट में हुई थी, जो कि हुआ था 38 ईयर्स अगो। एंड इमेजिन कि ब्लैक बियर्ड अभी कितने साल का होगा अभी करंट स्टोरी में, 40 ईयर्स। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट ब्लैक बियर्ड वॉज ऑफ 2 ईयर्स ओल्ड। चलो ये एटलीस्ट टाइमलाइन तो क्लियर हो गई, क्योंकि रॉक्स दी ज़ेबेक के मरने के बाद तो ब्लैक बियर्ड का जन्म नहीं हुआ था, मतलब ये एक चीज क्लियर हो गई। अभी देखते हैं उन दोनों को जोड़ने वाले क्लूज। अभी तक जो हमने रॉक्स दी ज़ेबेक का फेस देखा है वो तो बस सिलुएट्स में देखा है, उसके फेशियल डिटेल में फीचर हमें पता नहीं है, उसकी आंखों का कलर या फिर बालों का कलर हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, हिज स्माइल, जो कि ब्लैक बियर्ड के स्माइल से बहुत ही ज्यादा मैच करती है। लेकिन आप बोल सकते हो कि वन पीस में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की स्माइल तो सेम ही दिखती है, तो उसके वजह से हम इस फैक्टर को या फिर क्लू को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे, बट इट स्टिल एग्जिस्ट। चलो ये तो छोटी मोटी बातें हो गई, अभी तो देखते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, जहाँ पे डायरेक्टली नाम आया है उसमें। क्या आपको पता है जब ब्लैक बियर्ड अपना खुद का क्रू बनाता है और अपनी खुद की शिप लेता है तो वो शिप का नाम क्या रखता है? नहीं, इट्स सेबर ऑफ ज़ेबेक। आप गूगल कर सकते हो चाहे तो। सेबर मीन्स बेसिकली ए स्वॉर्ड जो कि 17th या फिर 18th सेंचुरी में यूज होती थी, और ज़ेबेक यहाँ पे डायरेक्टली ज़ेबेक का नाम मेंशन किया गया है। और ये तो एक हार्डली कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि ज़ेबेक का ऐसा डायरेक्टली नाम का मेंशन पूरे वन पीस की दुनिया में कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर द शिप ऑफ ब्लैक बियर्ड। और ऐसा भी बताया जाता है कि रॉक्स दी ज़ेबेक अपने स्वॉर्ड मास्टरी की वजह से पहचाना जाता था, वो उसमें माहिर था। और ये नामकरण वाली चीज और एक चीज से मैच करती है, अपने गोल्डी रॉजर। गोल्डी रॉजर ने अपने बच्चे का नाम एस क्यों रखा? क्योंकि उसके तलवार का नाम एस था। देख रहे हो कनेक्शन आप दोनों साइड पे? समझो जरा, सोचो, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये चीजें खुद से ही एक्सप्लेन हो जाती है। ब्लैक बियर्ड ने अपने शिप का नाम सेबर ऑफ ज़ेबेक इसीलिए भी रखा होगा क्योंकि ज़ेबेक का एक वेपन बन के वो ज़ेबेक के गोल्स इस टाइमलाइन में कंप्लीट करना चाहता है। और ये तो हो गया शिप का नाम, और एक क्लू चाहिए आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, वो है ब्लैक बियर्ड का अभी का करंट बेस आइलैंड, हाचिनोसु आइलैंड। जब रॉक्स दी ज़ेबेक ने उसका करियर स्टार्ट किया था एज अ पायरेट, उसने भी यही बेस एज उसका बेस ऑफ ऑपरेशन चूज किया था। इसी आइलैंड पे आके वो रहता था, पूरा लूट जो था वो इसी आइलैंड पे वो आके छुपाता था, क्रू की गैदरिंग भी इसी आइलैंड पे आके होती थी। और रॉक्स दी ज़ेबेक की गॉड वैली इंसिडेंट में मौत होने के बाद ये आइलैंड कैप्चर करता है ओचोकू, जो कि उसी का क्रू का एक मेंबर था। लेकिन अभी क्या हुआ, ब्लैक बियर्ड गया ओचोकू के पास, उसको हराया और उसने अपना आइलैंड वापस ले लिया। अभी इतने सारे आइलैंड है वन पीस के दुनिया में, लेकिन ब्लैक बियर्ड को बस हाचिनोसु आइलैंड ही क्यों चाहिए था? रॉक्स दी ज़ेबेक की लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए ही ब्लैक बियर्ड ने हाचिनोसु आइलैंड को चूज किया। और क्या आपको पता है रॉक्स दी ज़ेबेक का गोल क्या था? उसका गोल कुछ किंग ऑफ द पायरेट बनना वगैरह कुछ नहीं था, उसका गोल था पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना। और अभी लेटेस्ट चैप्टर देखो वन पीस का 1107, ब्लैक बियर्ड भी इस चैप्टर में कुछ सिमिलर चीज बोलता है, उसका भी गोल है पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना। बहुत सारी चीजें मैच हो रही है यहाँ पे और बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं अभी। और एक छोटी सी सिमिलैरिटी बता देता हूँ आपको, रॉक्स दी ज़ेबेक का क्रू देखो। जब रॉक्स दी ज़ेबेक की गॉड वैली इंसिडेंट पे जाके मौत हुई तब उसका क्रू पूरी तरह से बिखर गया और हर एक आदमी ने जाके अपना खुद का क्रू खोला, लाइक बिग मॉम और काइदो। वही सिमिलर चीज भी ब्लैक बियर्ड के क्रू में हमें दिख सकती है, क्योंकि दे आर इन फॉर सम म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो कुछ
कॉमरेंडरी या फिर फ्रेंडशिप के नाते नहीं है वहाँ पे, वो बस अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए है। ब्लैकबियर्ड का भी फायदा है उनको यूज करके और उनका भी फायदा है ब्लैकबियर्ड के साथ काम करके। सो दे आर इन फॉर द म्यूचुअल इंटरेस्ट, देयर इज नो फ्रेंडशिप। अगर आपको पता होगा मरीन फोर्ट की वॉर जब हुई थी तब ब्लैकबियर्ड के क्रू वाले बोले थे कि अगर ब्लैकबियर्ड क्वेक वेक फ्रूट यानी कि व्हाइट बियर्ड का फ्रूट लेने में फेल हो जाता है तब हम उसका क्रू छोड़ देंगे। मतलब इनके क्रू में थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है, अनलाइक अपना स्ट्रॉ हेड क्रू जो कि पूरे ट्रस्ट पे ही चल रहा है। और वन पीस की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि डी इनिशियल वाले लोग एक्चुअली में बहुत ही खतरनाक होते हैं और पागल होते हैं, सबको मारते हैं और बुरे होते हैं। लेकिन ये टोटली उल्टा हमें वन पीस के वर्ल्ड में दिख सकता है। जिनके नाम की इनिशियल में डी है वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे लोग हैं। मंकी डी लूफी, ट्राफाल्गर दी लॉ, अभी बहुत लिस्ट है, आपको पता ही होगा, गोल्डी रॉजर और बहुत सारे हैं। लेकिन पूरे डी इनिशियल वाले लोगों में से बस 2 ही कैरेक्टर है जो बुरे हैं, रॉक्स दी ज़ेबेक और मार्शल डी टीच। और भी है क्या कोई? नहीं, दे आर दी ओनली 2 कैरेक्टर्स हु आर एक्चुअली बैड। सो ये छोटे मोटे क्लू तो हो गए, लेकिन आप अभी बोलोगी कि रॉक्स दी ज़ेबेक ब्लैकबियर्ड का बाप कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके दोनों के सरनेम तो अलग अलग है, नाम तो ऑफ कोर्स अलग ही होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बात सोच के देखो, जब रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ था तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रॉजर के होम आइलैंड पे जाके जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको मार दिया था। ये क्या आपको ये पता है? आप ये भी जाके गूगल कर सकते हो, आपको नहीं पता होगा तो। क्योंकि उनको कोई भी रॉजर का लीनेज नहीं चाहिए था, उनको उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से ख़त्म कर देनी थी। उसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जाके सारे प्रेग्नेंट वुमेंस को मार दिया या फिर उनको चेक किया कि ये एक्चुअली रॉजर से किसी तरह से कनेक्टेड है या नहीं। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए और एस की जान बचाने के लिए रॉजर की वाइफ यानी कि पोर्तुगाज दी रफ ने अपने बच्चे का नाम गोल्डी एस से पोर्तुगाज दी एस कर दिया, यानी कि अपना खुद का जो सरनेम था, उसका खुद का जो सरनेम था वो एस को दे दिया उसने। तो क्या यही सेम चीज़ ब्लैकबियर्ड की माँ भी नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? तो वही हो कि रॉक्स दी टीच का मार्शल डी टीच हो गया। मार्शल मतलब रॉक्स दी ज़ेबेक की वाइफ का सरनेम। सो ये सभी सारी चीज़ें आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में रॉक्स दी ज़ेबेक का लड़का मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैकबियर्ड हो सकता है। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपके पास और भी कुछ क्लूज़ है इस चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो, ये थियोरी पसंद आई then make sure to subscribe to my YouTube channel for more videos like this। और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी वन पीस के वीडियोस यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।